सिंधु घाटी की कलाएं सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, लोथल व धोलावीरा थी। फिर राखीगढ़ी हरियाणा में थी, लोथल और धोलावीरा गुजरात में, रोपड़ पंजाब में और कालीबंगा राजस्थान में। अब पत्थर की मूर्तियों पर लघु लेख। तो कला की दृष्टि से उच्च हुआ करती थी, संख्या में कम थी और ये त्रिआयामी थी। दो पुरुष की प्रतिमाएं मिली हैं। जो पहली है पुरुष का धड़, जो लाल चूने पत्थर से निर्मित था, और दूसरा मिला है धार्मिक दाढ़ी युक्त पुरुष, जिसको बोलते हैं बियर्डेड प्रीस्ट। जो धार्मिक दाढ़ी युक्त पुरुष की आवक्ष मूर्ति जो सैल खड़ी से निर्मित है, यह ध्यान की मुद्रा में है तथा शॉल ओढ़े है। फिर कांसे की मूर्ति, तो मोम की प्रतिमा, यहाँ पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स का यूज किया जाता था। और यहाँ पे मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी, जिसको चिकनी मिट्टी से लीप कर सूखने छोड़ दिया जाता था। सूखने पर गर्म कर कर मिट्टी के आवरण में छेद कर मोम बाहर निकाल लिया जाता था और पिघली धातु अंदर चली जाती थी। ठोस होने के बाद चिकनी मिट्टी का आवरण हटा लेते थे। मनुष्य व जानवर दोनों की मूर्तियां मिली हैं, जैसे भैंस व बकरी की भी मिली है, भैंस व बकरी के खिलौने। फिर लोथल से तांबे का कुत्ता मिला है और पक्षी मिला है। और कालीबंगा से सांड की मूर्ति मिली है, जो कि कांसे की है। और फिर नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसने आभूषण पहने हैं। और कांसे की मूर्ति से पता चलता है कि तांबे को उसके तांबे की धातु क्रम में भी लोग निपुण थे, यानी कि वो धातु क्रम से वाकिफ थे। ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली टेराकोटा या फिर मरण मूर्तियों पर टिप्पणी करें, तो कांस्य व तांबे की मूर्तियों की तुलना में कम सुंदर थी। दूसरा, कुंडलित बाल, दाढ़ी, मूछें युक्त पुरुष की मूर्तियां मिली हैं, जो कि देवताओं की मूर्तियों के रूप में प्रतीत है। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का मुखौटा मिला है और मिट्टी के बने पहिएदार गाड़ियां मिली हैं। छगड़े मिले हैं, पशु पक्षी की मूर्तियां मिली हैं, खेलने के पासे मिले हैं और गिट्टियां मिली हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर बनाने की कला पर लघु लेख। तो मोहरें मुख्यतः सील खड़ी की मिली है, गोमेद की मिली है, चकमक पत्थर की, तांबे की, कांस्य की, मिट्टी की। ये वर्गाकार भी हुआ करती थी और आयताकार भी। इन पट्टियों पर आकृतियां मिली हैं, जैसे मानव की, पशु की, पेड़ की। और इन पे अभिलेख भी मिले हैं, जो छेनी से काट कर बनाए गए हैं। तो आकृतियां अभिलेख दोनों मिले हैं, जो छेनी से काट के बनाए हैं। फिर पशु में क्या क्या मिला है, जैसे पशु एक सींग वाले सांड, गैंडा, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, ये सब देखने को मिलते हैं। इन मुद्राओं को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक था, पहचान पत्र के रूप में भी प्रयुक्त हुआ करती थी। फिर पशुपति की मोर पे टिप्पणी आ गई, तो आधे से 2 इंच के वर्ग या आयत के रूप में मानव आकृति में पालती मारकर बैठे हुए दिखाई दे रही है। ठीक है। आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी व एक बाघ है, और बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है, और स्टूल के नीचे 12 सिंगा है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की आभूषण कला पर लेख लिखने को आ गया, तो हड़प्पा के पुरुष व महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे, जिसमें मुख्यतः गले के हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियां, कर्णफूल, करधनियां, पैरों के कड़े, ये सब है। पर जिनमें कर्णफूल, करधनियां, पैरों के कड़े, ये तो सिर्फ स्त्रियां पहनती थी। फिर मोहनजोदड़ो से व लोथल से सोने के तार मिले हैं और तांबे के कड़े मिले हैं। ठीक है। और मन के सोने के कुंडल, सैलखड़ी के मन के बहुमूल्य रत्न मिले हैं। और हरियाणा के फरमाना पुरास्थल पर कब्रिस्तान पाया गया है, जहाँ शवों को गहने के साथ दफनाया जाता था। तो हरियाणा के फरमाना पुरास्थल पर। फिर चनूदड़ो और लोथल में मन के बनाने का उद्योग विकसित था, जो कार्निलियन, जमुनिया, सैलखड़ी, कांचमणि आदि के होते थे। इसके अलावा कांसा, सोने, पकी मिट्टी आदि के बेलनाकार गोल तस्तरी नुमा भी अपन को मिले हैं। फिर नर्तकी की मूर्ति पे क्वेश्चन आ गया, तो कांसे से निर्मित 4 इंच की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो में पाई गई है, डलाई कला का उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला है, निर्वस्त्र है, और
लंबे गुथे केश हैं, दाईं भुजा चूड़ियों से ढकी है, बाईं भुजा में बाजूबंद व कड़ा है। कौड़ियों से बने हार हैं और आंखें बड़ी हैं, नाक चपटी है, शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। वृषभ की प्रतिमा पे टिप्पणी आ गई तो मोहनजोदड़ो में पाई गई है और वृषभ गुस्से में, सिर दाई और है और गले में रस्सा है। फिर मातृ देवी का क्या है तो भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में है ये। और उरो, उन्नत उरोजों पे हार लटकाए, कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र लपेटे और करदनी पहने, सिर पर पंखे जैसा आवरण। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए मृत भांडों पर लघु लेख। तो मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए, हाथ से नहीं बने सादे बर्तन हैं जो कि लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की परत है जिस पर ज्यामितीय आकृतियां व पशुओं के डिजाइन बने हैं। छोटे पात्र अधिक सुंदर बने हुए हैं। फिर है हड़प्पा शिल्पकला। तो वह धातु उद्योग को संक्षेप में समझाइए। तो शिल्पकला में पत्थर की मूर्तियां हैं जिसमें लाल चूना पत्थर से निर्मित पुरुष का धड़ और धार्मिक दाढ़ी युक्त पुरुष आवक्ष की मूर्ति। फिर कांस्य मूर्तियां जैसे कि नर्तकी की मूर्तियां लॉस्ट वैक टेक्निक से निर्मित हैं जिसमें सांड पक्षी इत्यादि के खिलौनों की मूर्तियां भी हैं। फिर है कौन सी मृण मूर्तियां जो एक सींग वाले देवता की है। फिर मृद भांड में जैसे चाक पर निर्मित है, ज्यामितीय आकृतियों के लिए लाल काले बर्तन है। और मुहरें, मुहरों में वाणिज्यिक पहचान हेतु प्रयोग किया जाता था जैसे कि पशुपति मुहर मिली है एक। और धातु उद्योग में कांस्य व सोने से परिचित थे, लोह से परिचित नहीं थे। इसके अंतर्गत सोने कांस्य इत्यादि के आभूषण बर्तन, नर्तकी की मूर्ति, मातृका की मूर्ति इत्यादि मिले हैं। मौर्यकालीन कला। तो मौर्यकालीन स्तंभ कला का वर्णन कीजिए। तो मौर्यकालीन स्तंभ एक विशाल प्रस्तर को वर्गाकार या गोलाकार ऊपर से नीचे आकृति प्रदान कर शीर्ष को सुंदर कमल फूलों से सुसज्जित। तो क्या है मौर्यकालीन स्तंभ एक विशाल प्रस्तर को वर्गाकार या गोलाकार आकृति प्रदान कर शीर्ष को सुंदर कमल फूलों से सुसज्जित पशुओं जैसे सिंह, सांड, हाथी और हिरण की आकृति उकेरी जाती है। एक सेकंड। तो वापस देखते हैं। तो मौर्यकालीन स्तंभ एक विशाल प्रस्तर को वर्गाकार गोलाकार आकृति प्रदान कर शीर्ष को सुंदर कमल फूलों से सुसज्जित पशुओं जैसे सिंह, सांड, हिरण, हाथी की आकृति उकेरी हुई है। इनमें मुख्यतः बिहार में 12 बसराहा और बखीरा। तो बिहार में मुख्यतः बसरा, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा और उत्तर प्रदेश में सनकीसा और सारनाथ इत्यादि प्रमुख हैं। तो बिहार में कौन सा लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा और उत्तर प्रदेश में सनकीसा और सारनाथ। फिर सारनाथ स्तंभ। तो सारनाथ स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ है जिसमें शीर्ष पर सिंह है और राष्ट्रीय प्रतीक है। यह गोलाकार वेदी पर दहाड़ते ऊर्जावान 4 सिंहों की प्रतिमाएं हैं। तो इसकी जो गोलाकार वेदी है उस पर 4 सिंह ऊर्जावान 4 सिंहों की प्रतिमाएं हैं। वेदी के निचले भाग पर घोड़ा है और सांड हिरण की गतिमान मुद्रा में प्रतिमा है। तो गतिमान मुद्रा में प्रतिमा है किसकी, घोड़ा की, सांड की और हिरण की। और उल्टा कमल है। फिर है यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश देने की घटना का प्रतीक है। तो यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश देने की घटना का प्रतीक है। फिर है मौर्यकालीन लोक कला पर लघु लेख। तो है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों की, पशुओं की विशाल मूर्तियां, प्रस्तर स्तंभ और चट्टानों की काटकर गुफाएं हैं जिसमें यक्ष की परखम में प्राप्त आदमकद मूर्तियां, जैसे यक्ष की परखम में प्राप्त आदमकद मूर्तियां सतह चिकनी पॉलिश युक्त है। यक्षिणी की दीदारगंज पटना में प्राप्त मूर्तियां और उड़ीसा में थोली दौली स्थल पर चट्टान को काटकर
बनाए गए विशाल हाथी की आकृति। तो उड़ीसा के धौली जगोड़ा में चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति, प्रस्तर स्तंभ में सारनाथ इत्यादि। तो ये हैं। फिर मौर्यकालीन गुफा स्थापत्य पर लघु लेख लिखिए। तो मौर्यकालीन गुफा में मुख्यतः धौली स्थल, उड़ीसा पर हाथी की आकृति में गुफा व लोमस ऋषि की गुफा बिहार में बाराबर की पहाड़ियों में है और गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार है। चैत्य चाप भीतरी कक्ष आयताकार है। चैत्य तो चाप है और भीतरी कक्ष है वो आयताकार है। फिर यह गुफा सम्राट अशोक द्वारा आजीविका पंथ के संरक्षण हेतु दी गई थी। फिर है मौर्यकालीन स्तूप बिहार पर लघुलेख लिखिए। तो अधिकतर स्तूप बुद्ध की स्मृति चिन्ह यानी रेलेक्सिस पर बनाए जाते थे। मुख्यतः बिहार में जैसे कौन सा राजगृह, वैशाली और कौन सा है ये वेद, जो भी है ये मेरे को दिख नहीं रहा। ठीक है, फिर पावा है ना। तो ये तो राजगृह, वैशाली और पावा। फिर नेपाल में कौन सा है कपिलवस्तु, अलकप, ठीक है, और रामग्राम। और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और विपलीवान, ठीक है, पीपलीवान, ठीक है। तो पीपलीवान में स्थित है। तो कहाँ कहाँ पर स्थित है? जैसे बिहार में राजगृह, वैशाली, पावा, ठीक है, और नेपाल में कपिलवस्तु और अलकप, रामग्राम, और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पीपलीवान में स्थित है। स्तूप बिहार और चैत्य बुद्ध व जैन के मठीय परिसरों के भाग हैं। तो स्तूप विहार और चैत्य बुद्धों व जैनों के मठीय परिसरों के भाग हैं, लेकिन इनमें अधिकांश भवन बौद्ध धर्म के हैं। सांची का महान स्तूप अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था, जिसे बाद में पत्थर से ढक दिया गया। फिर है यक्षिनी की प्रतिमा दीदारगंज पटना। तो मौर्यकालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है आदमकद मूर्ति है, बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसमें यक्षिनी के हाथ में पामर चौरी पकड़े दूसरा हाथ टूटा है और गोल गठीली काया है, गले में हार है, पैरों में मोटे आभूषण हैं और सिर के पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी हुई प्रतीत होती है। तो मौर्यकालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है आदमकद मूर्ति है, जिसमें यक्षिनी के हाथ में चोरी पकड़े है और दूसरा हाथ टूटा है, गोल गठीली काया है और गले में हार है, पैरों में मोटे आभूषण हैं, सिर के पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी हुई प्रतीत होती है। फिर है भारतीय कला और स्थापत्य कला में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। तो शुंग कालीन या फिर मौर्योत्तर कालीन बरहुत की मूर्तियों पर टिप्पणी करें। तो बरहुत में पाई गई मूर्तियां मौर्य कालीन यक्ष व यक्षिनी की मूर्तियों की भांति दीर्घाकार हैं, आयतन के निर्माण में कम उबार है, तीन आयो तीन आयामों का भ्रम, एक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्रित हैं, शरीर ज्यादातर कड़ा व तना, भुजाएं व पैर शरीर के साथ चिपके। इनमें मुख्यतः महारानी माया का स्वप्न, स्वप्न में सोई माया देवी के गर्भ की ओर आता हाथी व जातक, जिसमें रुरु जातक में बोधिसत्व हिरण को आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। फिर शुंगकालीन मूर्ति स्थापत्य पर टिप्पणी। तो मूर्ति कला के प्रमुख स्थान जैसे कि बरहुत, फिर है ये कौन सा जय, पता नहीं क्या है, जयपेट, जय, फिर मथुरा, ठीक है। फिर है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, हाथी छाती से दूर, हाथ छाती से दूर व त्रिआयामी होने का भ्रम है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल होने का भ्रम। फिर पैरों को सटाकर चिपके हुए हैं। और बरहुत की प्राप्त मूर्तियों में क्या है कि रानी माया के स्वप्न का चित्र है और रुरु जातक की कहानियां है। तो बरहुत।
फिर है सांची का स्तूप वन। तो अशोक द्वारा निर्मित, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अलंकृत, ऊपर व नीचे दो प्रदक्षिणा पत्र, चार तोरण, तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रस्तुत, मूर्तिकाल की तकनीक बृहद की तुलना में अधिक उत्तम। इसमें कुछ ऐतिहासिक आख्यान जैसे कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिलावस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन इत्यादि। फिर मथुरा व सारनाथ व गांधार में मूर्ति कला को स्पष्ट कीजिए। तो मथुरा, सारनाथ व गांधार में पूछिए तो मथुरा, स्थानीय परंपरा प्रबल दिखाई गई है, स्थानीय परंपरा प्रबल पाई गई है। गांधार में, गांधार की मूर्ति में यूनानी और पार्थिया का संगम मिलता है, यूनानी बैक्टीरिया और पार्थिया का। फिर बुद्ध को शांत व मांस लता नहीं, ध्यान मुद्रा में। तो मथुरा की में बुद्ध को शांत दिखाया गया है और मांस लता नहीं, ठीक है, और ध्यान मुद्रा में। पर गांधार में बुद्ध को साहसी दिखाया है, मांस लता अधिक है, और बुद्ध को अपोलो के समान दिखाया गया है। फिर है मथुरा में आभूषण सरल हैं, गांधार में आभूषण अधिक हैं। फिर मथुरा में आभा मंडल अलंकृत है और गांधार में आभा मंडल सादा है। अरे तो सारनाथ वाली कहाँ गई? दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारकों पर एक लघु लेख लिखिए। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे कि जयपेट, जगयपेट, जगयपेट, क्या लिख रहा है जाने, अमरावती, फिर है भट्टी प्रोलोरो, फिर है नागार्जुन कोंडा, गोली आदि। तो बुद्ध की प्रतिमाएं नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों में दिखाई देती है। प्रतिमाओं के चेहरों पर गंभीर हाव भाव, अलग आकृतियां, पतली व उनमें गति व त्रिभंग रूप भी दिखाई देती हैं। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ हिंदू धर्म की मूर्तियां भी हैं। मूर्तियों में रेखिकता की कमी, जटिल है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ व मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी हैं। फिर अजंता में पाई गई गुफा स्थल व चित्रकाल पर टिप्पणी करें। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में स्थित है। यह है ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं, 1 BC से 5 AD। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं, जिनमें 4 चैत्य गुफाएं हैं और 4 चैत्य गुफाएं व विहार हैं। वाकटका राजवंश का योगदान प्रमुख इसमें है, जैसे कि उपेंद्र गुप्त, फिर बुद्ध भद्र और मथुरा दास। तो वाकटका राजवंश का योगदान, जिसमें प्रमुख कौन है? उपेंद्र गुप्त है, बुद्ध भद्र है और मथुरा दास है। विषय क्या है? भगवान बुद्ध व बोधिसत्व, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्या है? चित्र में अप्सरा है, राहुल है, यशोधरा है, बुद्ध का चित्र है, ठीक है। बुद्ध के महापरि निर्वाण का भी चित्र है। फिर एलोरा में पाई गई गुफा स्थापत्य पर चित्र, तो औरंगाबाद जिले में ही है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसमें ये इसका काल है 5 AD से 11 AD। फिर विषय वस्तु है बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों की 34 गुफाएं मिली हैं। विशेष, विशेष क्या है? बौद्ध धर्म की 3 मंजिला व ब्राह्मण की 2 मंजिला गुफा। तो बौद्ध धर्म की तो 3 मंजिला गुफा मिली है और ब्राह्मण धर्म की 2 मंजिला गुफा भी मिली है। फिर महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से? तो बुद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की प्रतिमाएं मिली है। तो किसके? वज्रयान की। फिर जैसे कि तारा की, महामयूरी की और अमो अच्छो क्या लिखा है? अक्षोभ्य, ठीक है, अक्षोभ्य की। फिर अवलोकितेश्वर की, मैत्रेय की, अमिताभ की, ठीक है। और शैव वैष्णव के अवतारों के प्रसंग भी हैं, जैसे अंधकासुर वध, कैलाश पर्वत उठाए रावण इत्यादि। फिर है बाघ की गुफाएं। तो बाघ कहाँ है? MP। तो धार जिला MP में है। और कौन सी नदी के तट पे है? बाघिनी नदी के तट पे। सातवाहन कालीन है। विषय है बौद्ध धर्म और लौकिक जीवन के भित्ति चित्र। मूल रूप से 9 गुफाएं, लेकिन वर्तमान में 5 शेष है। इनमें मुख्य गुफा नंबर 4 है, जिसको रंग महल भी कहते हैं, ठीक है। फिर एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र, काल
5 AD से 11 AD एलोरा के समकालीन है और शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं, प्रतिभाएं क्या है, प्रतिभाएं इसमें, सॉरी प्रतिमाएं क्या है, पतली है, प्रतिभा सॉरी प्रतिभा ही है तो पतली व गहरी है ये, ठीक है। और क्या है फिर, पश्चिम भारत की गुफाएं, तो पश्चिम भारत की गुफाएं पे 10 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें अपन सारी लिखेंगे, कौन सी, अजंता की, एलोरा की, बाघ की और एलिफेंटा की। फिर है गुंटापल्ली की गुफा, तो गुंटापल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश की एलुरु गुफा है, एलुरु आंध्र प्रदेश। स्तूप विहार, स्तूप मिलते हैं, विहार मिलते हैं। गुफा एक टी स्थान पर है, तो गुफा एक ही स्थान, सॉरी यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, स्तूप और विहार गुफा एक ही स्थान पर है, सारी स्तूप विहार गुफा एक ही स्थान पर। और गुफाएं आयताकार हैं और छज्जे मेहराबदार है, छतें मेहराबदार है और पश्चिम भारत की तुलना में छोटी हैं, बाहर से चैत्य तोरणों से सजी है। तो इनके बाहर तो चैत्य तोरणों से सजी है, चैत्य के बाहर तो तोरण है, और गुफाएं आयताकार है, छज्जे छतें मेहराबदार है। फिर खंडगिरी, उदयगिरी की गुफा, तो भुवनेश्वर के समीप उड़ीसा, तो भुवनेश्वर के समीप है उड़ीसा में। खारवाल किंग, खारवेल के जैन राजाओं की शिलालेख, जिनके अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों हेतु बनाई गई हैं, तो खारवेल जैन राजाओं की शिलालेख है, जिनके अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों हेतु बनाई गई है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पीछे भागों में कक्ष हैं, तो बड़ी गुफाएं में आगे स्तंभों की कड़ी है, बनाकर पीछे बनाकर बरामदे के पिछले भाग में कक्ष, जो भी है यार पता नहीं क्या लिखा है, पशु जैसी आकृति में गुफा है, ठीक है। फिर पूर्वी भारत की गुफाओं में जैसे गुंटापल्ली की गुफाएं लिख देंगे और खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं लिख देंगे। फिर है परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं, तो इनको अभी देखते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड।